नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा एसीबी टीम की उदयपुर में बड़ी कार्रवाई, संयुक्त निदेशक के दलाल को 30,000 रिश्वत लेते दबोचा। उदयपुर में मीरानगर के फर्निशिंग शोरूम में संयंत्र सीसीटीवी का रुख मोड़कर लाखों का सामान किया पार, पुलिस जांच में जुटी। अवैध मॉडिफाइड लग्जरी स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई, उदयपुर में 4 बसें सीज, 1,20,000 का जुर्माना। गौशाला मामले में विधायक लालाराम बेरवा का स्पष्टीकरण, बोले 10 माह पहले ही छोड़ दिया था पद, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं। महात्मा गांधी अस्पताल में 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत, भीलवाड़ा में परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। उदयपुर के मोगरा बाड़ी में चेन स्नेचर्स का दुस्साहस, 77 वर्षीय महिला को धक्का देकर लूट का प्रयास। उदयपुर के राठौड़ों का गुड़ा में 2 सोने मकानों में चोरी, 30 तोला सोना और 2 किलो चांदी ले गए बदमाश। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा इकाई ने उदयपुर की बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन उदयपुर के दलाल अब्दुल कादिर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी अधिकारी कार्यालय से फरार हो गया था। परिवादी से सोनोग्राफी मशीन के उपयोग के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का नाम जोड़ने संबंधी पंजीयन स्वीकृति जारी करने के एवज में कुल 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सत्यापन में संयुक्त निदेशक डॉक्टर रतन बिलवाल ने दलाल अब्दुल कादिर के माध्यम से पहले 30,000 रुपए लेने पर सहमति जताई। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप लगाया। कार्रवाई के दौरान अब्दुल कादिर ने रिश्वत की राशि गिन कर ली, लेकिन एसीबी टीम को देखकर रकम परिवादी के कार्यालय में छोड़कर भागने का प्रयास किया। एसीबी ने उसे मौके से दबोच लिया। वहीं डॉक्टर रतन बिलवाल कार्यालय से फरार हो गए। एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और डॉक्टर बिलवाल की तलाश की जा रही है। उदयपुर में सुखेर थाना क्षेत्र के मीरानगर में स्थित वंडर स्लीप फर्निशिंग शोरूम में शुक्रवार सुबह चोरी की सूचना से हड़कंप मच गया। अज्ञात चोरों ने शोरूम के पीछे लगी एल्यूमिनियम शीट काटकर अंदर प्रवेश किया और महंगे फर्निशिंग उत्पादों सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने पहचान छिपाने के लिए शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों का रुख बदलकर दूसरी दिशा में मोड़ दिया ताकि उनकी गतिविधि कैमरे में कैद न हो। सुबह संचालक को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सुखेर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चोरी किए गए सामान का आकलन किया जा रहा है। शोरूम संचालक ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की मांग की है। साथ ही मीरानगर और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की अपील भी की है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में व्यापारी भयभीत है। उदयपुर में अवैध रूप से संचालित और नियमों के विरुद्ध मॉडिफिकेशन की गई लग्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश और जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में सुरक्षित परिवहन को लेकर यह विशेष अभियान चलाया गया। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा तिराहे और अंबेरी पुलिया पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 और AIS 119 के नियमों का उल्लंघन करने वाली तथा अनाधिकृत स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की गई बसों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 15 बसों की जांच की गई। इनमें से 5 बसों के खिलाफ विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर चालान बनाए गए और करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 4 लग्जरी स्लीपर बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश ठाट सहित परिवहन विभाग के निरीक्षक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि लग्जरी और स्लीपर बसों में अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की चर्चित गौशाला मामले में विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि उनका और उनके परिवार का इस संस्थान से कोई संबंध नहीं है, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। विधायक बेरवा ने कहा कि मैंने पिछले वर्ष अक्टूबर में ही सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। मेरे बच्चों ने भी उसी समय त्यागपत्र दे दिया था। वर्तमान में मेरे परिवार या ब्लड रिलेशन से कोई भी सदस्य या पदाधिकारी गौशाला की कार्यकारिणी में नहीं है। विधायक ने कहा कि मैं शाहपुरा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं और इन सब बातों से दबने वाला नहीं हूं। कुछ लोग मुझे केवल बदनाम करने के उद्देश्य से गलत जानकारी फैला रहे हैं। वहीं देव गौशाला के अध्यक्ष अधिवक्ता पुलकित चौधरी ने भी जानकारी दी कि वर्तमान कार्यकारिणी में विधायक या उनके परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है। वे स्वयं अध्यक्ष हैं और राजवीर सिंह सचिव है।
उन्होंने बताया कि गौशाला के पंजीकरण के कुछ समय बाद अक्टूबर 2025 में हुई विशेष बैठक में तत्कालीन सभी पदाधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को नई कार्यकारिणी ने विधिवत कार्यभार संभाला। पिछले लगभग 9 महीनों से गौशाला का संचालन और प्रबंधन वर्तमान कार्यकारिणी के निर्देशन में हो रहा है। इनका उद्देश्य केवल गौसेवा और गौशाला का सुचारू संचालन है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत से हड़कंप मच गया। सभी की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और तबियत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया था। शुक्रवार को पोटला निवासी संगीता जिनगर की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में गंभीर लापरवाही के कारण मौतें हो रही हैं। इस साल मार्च से अब तक कुल 9 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। अस्पताल में रोज 30 से 40 सिजेरियन होते हैं, लेकिन सर्जिकल सेट केवल 5 नियमित और 3 इमरजेंसी के ही उपलब्ध है। स्टरलाइजेशन में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन दबाव के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ओटी की कल्चर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से सवाल और गहरे हो गए हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ का कहना है कि किसी तरीके की लापरवाही नहीं हुई है। अधिकांश मरीज गंभीर हालत में रेफर होकर आते हैं। प्रबंधन के अनुसार मौतों की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एस्पिरेशन, गंभीर एनीमिया, सीजर, PIEH, एक्लेम्पसिया और अन्य प्रसूति जटिलताएं रही। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोटा और बीकानेर में भी प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। उदयपुर शहर में चेन स्नेचर्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मोगरावाड़ी कॉलोनी निवासी 77 वर्षीय कमला कावड़िया पत्नी चांद सिंह कावड़िया शनिवार सुबह टहलने निकली थी। कॉलोनी के गेट से मुख्य सड़क पर पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उनकी चेन झपटने की कोशिश की। कमला कावड़िया ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया। गिरने से उनकी गर्दन, कोहनी और कमर में चोटें आई। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और कच्ची बस्ती क्षेत्र के पार्षद पति रवि ने तुरंत मोगरावाड़ी के दोनों प्रवेश द्वार बंद करा दिए। कॉलोनी की बनावट ऐसी है कि दोनों गेटों के बीच से मुख्य सड़क गुजरती है और पीछे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गेट बंद होते ही बदमाश कॉलोनी के अंदर फंस गए। भागने के लिए वे मोटरसाइकिल सहित उस संकरे पैदल मार्ग पर पहुंचे जहां उदिया पोल की तरफ जाने के लिए ऊंची सीढ़ियां हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने 8 सीढ़ियां चढ़कर समतल पार किया और दूसरी ओर 8 सीढ़ियां उतारने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक गिर गया, जबकि दूसरे ने मोटरसाइकिल संभालकर उसे निकाला और शिवाजी नगर कम्युनिटी हॉल होते हुए सर्व ऋतु विलास कॉलोनी की तरफ फरार हो गए। बताया जा रहा है कि भागते समय उन्होंने सर्व ऋतु विलास कॉलोनी में भी एक अन्य महिला से चेन छीनने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। घटना से क्षेत्र में दहशत है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से चेन स्नैचिंग पर अंकुश लगाने और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने की मांग की है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के राठौड़ा का गुड़ा गांव में शुक्रवार देर रात चोरों ने 2 सगे भाइयों के सोने मकानों को निशाना बनाया। अज्ञात बदमाशों ने भंवर भारती और चंदन भारती पुत्र प्रताप भारती के बंद पड़े घरों के ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने घर में रखे सामान को अस्त व्यस्त किया और अलमारियों के लॉक तोड़कर सोने चांदी के आभूषण समेट लिए। चोरी में करीब 30 तोला सोना और 2 किलो चांदी के जेवर हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। शनिवार सुबह परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत बड़गांव थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को किसी संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। पुलिस आसपास के संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे गांव में सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।